कल आपने फिल्म देखी, क्या है इस फिल्म में और क्या कहना चाहते कहते हैं सिनेमा अपने युग धर्म का आईना होता है। द केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसमें दो तीन बातों का कि धर्म के आधार पर पूरे दुनिया में केरल से कैसे लड़ाके तैयार किए गए, ये एक कहानी है। लेकिन अब तक लड़ाके थे, लड़ाकियाँ नहीं थी, महिलाओं का प्रवेश नहीं था। लेकिन जिस प्रकार ISIS के लिए केरल से 30,000 लड़कियां गायब हुई, उसमें भर्ती हुई, उसमें शालिनी उन्नीकृष्णन तो एक नाम है। बहुत सारी मरी खपी, बहुतों की स्टोरी सामने आई, बहुतों की नहीं सामने आई। तो मेरा कहना ये कि अब जिहाद के रास्ते पे इस्लाम में मौलाना, युवा अथवा पुरुष शब्द था, लेकिन अब उनकी महिलाएं भी उस भूमिका में हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये बड़े खतरे का संकेत है, हमें सावधान रहना होगा। संत समाज तो अपने कथा प्रवचन पंडालों से जागृत कर ही रहा है और सबकी कथाओं में लगभग ये लव जिहाद के विषय आने शुरू हो गए हैं। कश्मीर की बातें होने लगी, पहले कथा मंचों से तो हम मोक्ष और मुक्ति की बातें करते थे, अब कथा मंचों से देश, धर्म, राष्ट्र की एकता और अखंडता, देश कैसे मजबूत होगा, समाज कैसे मजबूत होगा, परिवार की बातें होने लगी। कानून की एक सीमा है, लेकिन असल रोकथाम समाज ही लगाता है और जब तक यह समाज रोक नहीं लगाएगा तब तक कुछ हो न सकेगा। और समाज को रास्ता तो संतों को दिखाना है। इसलिए मेरी अपील आपके माध्यम से संतों को है कि वो अपनी कथाओं में समाज जागरण की भूमिका में अपने महत्व को समझ करके ये विषय लें। जी, क्या लगता है कौन दोषी है इसके पीछे, कारण कौन है? जब देश और समाज पर विधिवत रिसर्च करके तोड़ने की साजिश होगी तो धर्म के नाम पर बटे देश में मजहबी आधार पर शिक्षा संस्कार देने से लेकर के मदरसों में आतंकवादी पालने तक की घटनाएं होंगी। तो दोषी कौन है ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर 7वीं शताब्दी से पहले का हमारा इतिहास कहाँ है? 1947 में से हमारे 7 शिक्षा मंत्री मुस्लिम के रूप में कौन लोग हुए जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, देश की अपनी जुबान नहीं आती थी।